जीरो टू इन्फिनिटी चैप्टर 10 को कंटिन्यू करते हुए इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेगुलेशन नंबर 119 की, जो है वर्किंग अंडर रेलवेज एंड रोड्स एक्सेट्रा। यानी रोड, रेलवे या ऐसे कोई पब्लिक स्ट्रक्चर है और उसके नीचे अगर माइन चलानी है तो उसके लिए क्या प्रोविजन दिए गए हैं, ये रेगुलेशन नंबर 119 उसी से डील करता है। आइए अब इसे डिटेल में देखते हैं। सब रेगुलेशन नंबर 1 इसका नो वर्किंग शैल बी मेड एंड नो वर्क ऑफ एक्सट्रैक्शन और रिडक्शन ऑफ पिलर्स शैल बी कंडक्टेड एट or extended to any point within 45 meters of any railway or of any public works in respect of which this regulation is applicable by reason of any general or special order of the central government or of any public road or building or of any permanent structure not belonging to the owner of the mine without the prior permission in writing of the chief inspector and subject to such conditions as he may specify therein। अब इसके इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं। बड़े ही साफ शब्दों में इसमें कहा गया है कि कोई भी पब्लिक स्ट्रक्चर हो, ये रेलवे हो, रोड हो, उसके 45 मीटर के अंदर में किसी भी टाइप की माइनिंग एक्टिविटी नहीं करनी है। अगर आपको ऐसी कोई एक्टिविटी करनी है तो चीफ इंस्पेक्टर से राइटिंग में प्रीवियस परमिशन लेनी होगी और उस परमिशन के अंदर में जो भी कंडीशन स्पेसिफाई की गई होंगी उन सारी कंडीशंस को फॉलो करते हुए ही करना है। ठीक है, आइए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। कोल सीम के ऊपर से ही रेलवे ट्रैक क्रॉस हो रही है, यानी रेलवे ट्रैक के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड ही कोल सीम है। ठीक है, रेलवे ट्रैक तो सरफेस पे है और ये जो कोल सीम है वो डेप्थ पे है। अब क्या है कि अगर कोई माइनिंग एक्टिविटी कर रहे हैं तो जहां रेलवे ट्रैक है उससे 45 मीटर पहले ही वहां रुक जाना है और उसके फर्दर तभी बढ़ सकते हैं जब आपने चीफ इंस्पेक्टर से परमिशन ले रखी हो। ठीक है, अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि कोई भी पब्लिक स्ट्रक्चर है, कोई रेलवे की प्रॉपर्टी है या फिर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको सरकार ने नोटिफाई कर रखा है कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो वैसे कंडीशन में इन सारी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कौन करेगा? पब्लिक करेगी। और अगर माइनिंग एक्टिविटी की वजह से वो प्रॉपर्टी अनस्टेबल हो जाती है, वहां पे किसी टाइप का एक्सीडेंट हो जाता है, तो काफी जान माल की हानि हो सकती है। ऐसी कंडीशंस को प्रिवेंट करने के लिए ही ये रेगुलेशन बनाया गया है और इस रेगुलेशन में पहले ही बोल दिया गया चीफ इंस्पेक्टर से परमिशन ले लीजिए। अब परमिशन लेने के क्या फायदे हैं कि एक तो अथॉरिटीज की नॉलेज में आ गया कि आपने ऐसा कोई वर्क करना है, और अथॉरिटीज क्या कर सकती हैं, बहुत ही जरूरत के हिसाब से जो वर्क आप करने वाले हैं उसको वो लिमिट कर सकती है। आप अननेसेसरी बहुत ज्यादा एक्सकवेशन करने से वो आपको रोक सकते हैं। अब इसमें सोचिए अगर सीम जो है रेलवे लाइन के दूसरे साइड भी एक्सटेंड की हुई है तो हो सकता है चीफ इंस्पेक्टर बस इतनी ही परमिशन दे कि आप 2 गैलरी क्रॉस करा दीजिए रेलवे लाइन के नीचे से। अब ये नहीं बोलेंगे चीफ इंस्पेक्टर कभी कि आप पूरा का पूरा पैनल ही डेवलप कर लीजिए नीचे, क्योंकि पैनल डेवलप होगा, हो सकता है फ्यूचर में सब्सिडेंस का खतरा हो और ट्रेन क्रॉस करे, हो सकता है ट्रेन ही जमीन के अंदर चली जाए। तो ऐसी सारी कंडीशंस अवॉइड करने के लिए ही सब रेगुलेशन नंबर 1 बनाया गया है। अब हम लोग बात करेंगे इसके नेक्स्ट सब रेगुलेशन की। सब रेगुलेशन नंबर 2, एवरी एप्लीकेशन फॉर परमिशन अंडर सब रेगुलेशन 1 shall specify the position of the working of the mine in relation to the railway or public road or works or buildings or structure concerned, the manner in which it is proposed to carry out the intended operations and the limits to which it is proposed to carry out the said operations, and shall be accompanied by 2 copies of a plan showing the existing and the intended mining operations in so far as they affect the railway or public road or works or building or structure concerned। पहला पॉइंट ये बोलता है कि आप जो भी एप्लीकेशन करेंगे सब रेगुलेशन 1 के अंदर में परमिशन लेने के लिए, रेलवे या पब्लिक प्रॉपर्टी के अंदर में काम करने के लिए, तो वैसे कंडीशन उस एप्लीकेशन में आपको स्पेसिफाई करना होगा कि जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, यानी कि पब्लिक रोड, कोई वर्क, पब्लिक वर्क, बिल्डिंग, कोई स्ट्रक्चर या रेलवे, उससे आपकी माइन की वर्किंग की पोजीशन कहाँ है, उसके रिस्पेक्ट में कहाँ है। मतलब जो भी बाउंड्री होगी पब्लिक बिल्डिंग की या रेलवे ट्रैक की, उससे वो 50 मीटर दूर है, 60 मीटर दूर है, ये 45 मीटर दूर है, आप एज पे पहुंच चुके हैं, यानी आपको बताना होगा उसके रेस्पेक्ट में कहां पे आपकी वर्किंग लाई कर रही है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि आपको ये बताना होगा एप्लीकेशन के अंदर में कि आप किस लिमिट तक वर्क करना चाहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि अगर रेलवे ट्रैक है तो अगर आप क्या रेलवे ट्रैक को क्रॉस करना चाहते हैं, क्या आप रेलवे ट्रैक के नजदीक तक आके रुक जाना चाहते हैं, मतलब आपको एक्सटेंट बताना, आपको लिमिट बतानी होगी एप्लीकेशन के अंदर में। ठीक है, और साथ में क्या करना है कि 2 कॉपी प्लान प्रिपेयर कराना है। उस प्लान के अंदर में आपको शो करना होगा कि आपका अभी का एग्जिस्टिंग माइनिंग ऑपरेशन कहाँ है और आपका इंटेंशन कहाँ तक है माइनिंग करने का। रेलवे ट्रैक के अंदर में कैसे करेंगे या पब्लिक रोड के अंदर में आप कैसे करेंगे, आपका जो भी इंटेंशन हो आपको उसके अंदर प्लान में शो करना होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं सब रेगुलेशन नंबर 3 इसका। एवरी कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर परमिशन रेफर्ड टू इन सब रेगुलेशन 2 shall also be sent
in the case of a railway to the railway administration concerned, and in the case of any public work as aforesaid to such authority as the central government may direct by general or special order। अब ये कह रहे हैं सब रेगुलेशन 2 के अंदर में आपने जो एप्लीकेशन तैयार किया प्लान की कॉपी के साथ और जो जो चीजें एप्लीकेशन में बताई गई वो सारी इंफॉर्मेशन के साथ, तो अगर रेलवे का केस है तो उसकी एक कॉपी रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को भेजनी है, और अगर पब्लिक वर्क से रिलेटेड कोई चीज है यानी रोड है या फिर कोई पब्लिक स्ट्रक्चर है तो वैसे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट जनरल या स्पेशल ऑर्डर द्वारा जो भी डायरेक्ट कर सकती है कि किस अथॉरिटी को भेजना है आपको, उनको भी वो एप्लीकेशन की एक कॉपी सबमिट करनी है। जनरली इन सारे केसेस में पब्लिक वर्क केसेस में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये एप्लीकेशन की कॉपी सबमिट की जाती है। अब इसके अंदर जैसा नोटिफिकेशन आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का जनरल या स्पेशल ऑर्डर से, उसके हिसाब से उन कंसर्न्ड अथॉरिटी को वो एप्लीकेशन की कॉपी भेजनी है। नेक्स्ट सब रेगुलेशन नंबर 4 इसका, notwithstanding anything contained in these regulations, the stability of such railway, road, works, building or structure shall not be endangered until it has been dismantled, diverted or vacated as the case may be। अब इस रेगुलेशन में जितने भी प्रोविजन दिए हुए हैं, रेलवे के नीचे वर्क कर सकते हैं, रोड के नीचे वर्क कर सकते हैं परमिशन लेकर के, लेकिन इन एनी केस उनकी जो सेफ्टी है, आप किसी भी तरह से वर्क करें लेकिन उनकी सेफ्टी किसी भी तरीके से इंडेंजर नहीं होनी चाहिए। तब तक इंडेंजर नहीं होनी चाहिए जब तक कि या तो वो रोड वहां से हटा ली गई हो, रेलवे वो डाइवर्ट कर दी गई हो, या रेलवे डिसमेंटल कर दी गई हो, या कोई ऐसी पब्लिक स्ट्रक्चर है जो वहां से हट गया हो। तो अगर ये सारे स्ट्रक्चर वहां से हटा लिए जाते हैं तब उसमें आप ऐसा कोई काम कर सकते हैं कि ऊपर की जो चीजें वो डिस्टर्ब हो जाए। अनटिल अनलेस अगर ये मूव नहीं करते हैं ये स्ट्रक्चर्स, तो आप ऐसा कोई भी ऑपरेशन नहीं कर सकते कि इनकी सेफ्टी इंडेंजर हो जाए। अब नेक्स्ट सब रेगुलेशन इसका, वेयर द स्टेबिलिटी ऑफ सच रेलवे, रोड, वर्क्स, बिल्डिंग्स or structure has been endangered due to any mining operations, the chief inspector may by an order in writing require the owner to construct in the mine below ground or on the surface such protective works within such time as he may specify in the order। सीधी सी बात कही गई है, आपने खराब किया तो आप ठीक करिए। अगर आपने माइनिंग के दौरान रेलवे या फिर रोड या कोई ऐसे स्ट्रक्चर आपने नीचे ऐसा कोई काम किया, माइनिंग का ऑपरेशन किया और उसकी वजह से स्ट्रक्चर इंडेंजर हो गया, अब ऐसे में चीफ इंस्पेक्टर राइटिंग में ऑर्डर दे करके ओनर को ये बोल सकते हैं कि जो भी अंडरग्राउंड माइन है आप उस माइन के अंदर में या फिर सरफेस पे जैसी रिक्वायरमेंट है आप एक प्रोटेक्टिव वर्क क्रिएट कराइए और इस चीज को सिक्योर करिए, जो आपने सेफ्टी इंडेंजर किया आप उसको रिपेयर करिए। ये चीजों का ऑर्डर जो है वो चीफ इंस्पेक्टर दे सकते हैं। सीधी सी बात है, आपने खराब किया तो आप ही ठीक करेंगे। अब यहाँ पे ये रेगुलेशन फिनिश होता है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट रेगुलेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।